चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो देखिए हम लोग इसे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसे उत्तर का भी हम जांच कर सकते हैं हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। तो देखिए कह रहा 13% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक वर्ष में 2486 हो जाता है तो वह धन क्या है, यानी हमें मूलधन पूछा जा रहा है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वो हम माना मेरा मूलधन क्या है, माना जो हम लोग का मूलधन है वो एक्स है, हम लोग एक्स मान लिए। अब देखिए हम लोग का मूलधन हम लोग एक्स मान लिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिए एक्स का हम लोग मान लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कितना परसेंट का होता है, आप लोग कहेंगे 100% का होता है। अगर आप कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा 100 ही होता है और आप लोग भी मानते हैं वो 100% ही होता है। अब करा 13% वार्षिक ब्याज की दर से, अब एक 100 होता है और 13 दिया, हम लोग इसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 113। यानी यक्स का 113% बराबर किसके है, यहाँ पे देखिए दिया है 2486 के, 2486 के। अगर आप लोग स्टूडेंट क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए तो समझ लीजिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखिए हम लोग इतना कर लिए। अब x का हम लोग निकालेंगे, x इंटू 113, आप लोग को पता है परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, इज इक्वल टू किसके 2486 के। हम लोग इतना कर लिए। अब देखिए ये 100 का हम लोग इधर गुणा करा देंगे तो x इज इक्वल टू 2486 इंटू 100 बटे किसके 113 के। अब देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग 113 से इसमें भाग देंगे तो ये 22 बार जाएगा और आप लोग का 22 में 100 का गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर 2200 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर 2200 आ गया। अब स्टूडेंट अब इसमें आप लोग को भाग देना आना चाहिए। अब यहाँ पे भाग देंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट आप लोग भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे समय भी लगेगा। ठीक है, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा 22 ही आएगा। भाग देना हर एक बच्चे को आता होगा। अब देखिए आपका 2200 आ गया, 100 का हम लोग गुणा करा लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा आंसर 2200 जो आया है सही आया है कि नहीं। अब इसे चेक करने के लिए आप लोग को हमेशा एक फार्मूला बताए हैं, एस आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर 2200 आया है। हम लोग चेक कर ले रहे हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब देखिए एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे किसके 100 के। अब पी का हम लोग पी का मान कितना निकाल लिए हैं 2200 निकाल लिए हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा 2200 इंटू आर 13% है, समय एक वर्ष दिया है बटे 100, जीरो से जीरो दो खत्म हो गया। अब देखिए 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दूना 26, 26 और 2 28, यानी 286 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमें एस आई मिल गया कितना 286 और हमें मूलधन मिल गया 2200। 2200 हम लोग का मूलधन है और 286 हम लोग का क्या है ब्याज है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ गया, आपका 2486 आ गया। क्या स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें 2486 आपका देखिए दिया था टोटल एक वर्ष में जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक वर्ष में 2486 दिया था। अब आप लोग को पता चल गया, यानी आप लोग का 2200 अगर आप लोग ऑप्शन से भी करते इस पे इस तरीके से रखकर तब पर भी आ जाता। आप लोग को दो तरीका बता दिया गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक ऑप्शन से भी आप रख कर करेंगे तब पर भी आ जाएगा 2200, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तब पर भी आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे आपका आंसर तब पर भी आ जाएगा। यानी दोनों तरीका आप लोगों के लिए वैलिड है। जो तरीका आप लोग को समझ में आए उस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। यह भी बेहद आसान और बेहद कठिन सवाल है। आप लोग को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को कराया जा रहा है। सीता एक काम को 20 दिन में, हम लोग मान लेते हैं ये सीता एस है, ये किसी काम को 20 दिन में कर रही हैं। सीता और गीता मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकती हैं। क्या है, सीता अब प्लस गीता किसी काम को मिलकर 15 दिन में कर ले रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो आप लोग को बताया गया है इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसे पकड़ते हैं। आप लोग 15-20 में से देखिए बड़ी संख्या कौन है, आप लोग कहेंगे 20 है। आप लोग 20 का डबल करिए 40, 40 क्या 15 से भाग चला जाएगा, आप लोग कहेंगे नहीं। हम लोग फिर 20 का डबल करेंगे 60 हो जाएगा और 60 ही जैसे ही हम लोग करेंगे 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60 यानी 4 बार में चला जा रहा है। कितने बार में गया हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 बार में गया। अब 20 तिहाई 60 कितने बार में गया, 3 बार में गया। यानी एक दिन में ये टोटल वर्क स्टूडेंट आप लोग का होता है, क्या होता है
ये टोटल वर्क होता है। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट तरीका है, आप लोग सीख लीजिए, ये आप लोग को सिखाया भी गया है। ये 60 ही जो है टोटल वर्क होता है। अब देखिए जो सीता है, एस मिस सीता और जी मिस गीता। अब देखिए जो सीता है एक दिन में 3 काम कर रही हैं, ठीक है, और जो गीता है, सीता और गीता मिलकर एक दिन में 4 काम कर रही हैं। अब देखिए सीता जब एक दिन में 3 काम कर रही है, यानी इसका काम एक दिन का 3 है। अगर यहाँ पे देखिए सीता गीता है, तो यहाँ पे सीता का काम हम लोग एक दिन में 3 काम निकाल लिए हैं, तो बचा क्या गीता, तो यानी एक यहाँ पे 4 है, 3 में हम लोग क्या जोड़े कि 4 हो जाए, आप लोग कहेंगे 1 जोड़िए। जैसे हम लोग गीता में 1 जोड़ेंगे, हमें गीता का काम मिल गया, यानी गीता एक दिन में 1 काम कर रही है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 7 ही है, तो 60 ही बट्टे हम लोग 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ही आ जाएगा। यानी गीता उस काम को कितने दिन में अकेली कर लेगी, उस काम को 60 दिन में अकेली कर लेगी। बेहद ही आसान है, इस तरीके से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इसका एक तरीका और है, बट्टे के रूप में करके होता है, वो स्टूडेंट काफ़ी लंबा जाता है और आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यह तरीका बेहद ही अच्छा तरीका है, इससे आप लोग करिए, आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव की संख्या दी गई है और बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हम लोग दशमलव का यानी फर्स्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 दिया है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को दिखे पूरे अच्छी तरीके से डिस्प्ले पर। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 है, यहाँ पे देखिए आपका 4 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। ये तो 0 है, सबसे छोटी हो गई, इसे काट देते हैं। ये 5 है, ये 6 से छोटी हो गई, इसे भी काट देते हैं। ये 4 है, ये 6 से छोटी, इसे भी काट देते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8.645 ये आप लोग की संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए दशमलव के तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर दशमलव कहीं पे दिख जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है, यानी उनको जैसे लगता है दशमलव का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन दशमलव का बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग कर लिए। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और हमें बताना है इसका योगफल। योगफल यानी हमें इसका जोड़ बताना है। तो देखिए इसका जोड़ हम लोग कैसे करेंगे। 40.06, फिर दिया है 40.55, फिर 440.04 और 4.44। हमें इसका योगफल बताना। अब देखिए यहाँ पे 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 का 9 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 हासिल आपका 5 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 8, 4 3 12, 12 का 2 हासिल 1 और 4 और 1 हासिल 5, यानी 525.09। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 525.09 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें जोड़ कर बताना था क्या योग आपका आ सकता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 9 बचता है। अब देखिए किस संख्या में, हम लोग मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। यक्स से अगर हम लोग 17 में भाग देंगे तो भागफल 23 और जो आपका शेष है 17 बच रहा है। अब देखिए हमें यक्स ये संख्या निकालना है, इसका हम लोग इसमें गुणा करा लेंगे, यानी 23 का हम लोग 17 में गुणा करा लेंगे तो आपका 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 आपका 39, यानी 91 और जो शेष बचता है यानी 17 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका शेष है सिर्फ 7 है, 17 नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आपका शेष 7 है, तो हम लोग 17 में इसका गुणा करा लिए, अब यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका 7 1 8 9 और 3, यानी वो संख्या 398 आपका ऑप्शन नंबर 4 है।
अगर हम लोग 398 को 17 से भाग देंगे तो आपका शेष 7 बचेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए आपकी संख्या कितनी है, 398। हम लोग 17 से भाग देंगे। अब देखिए 17 दूना 34, 2 बार में गया, यहाँ पे 5 बचा, ये 3 से 3 कैंसिल, और 17 तियाँ 51, कितनी बार गया, 23 बार गया। यहाँ पे आपको 23 दिया भी था। देखिए यहाँ से आपका शेष 7 बच भी गया, यानी आपका 398 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट, यह थे आज के आप लोगों के टॉप 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों को करा दिए गए हैं। अब बताइएगा आप लोगों का 5 में से क्या स्कोर रहा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा या कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।